मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ई पाठशाला। अब आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 27 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। ठीक है, एज यू ऑल नो हम लोग अभी मैनेजमेंट के पेपर को कर रहे हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं फटाफट मैनेजमेंट के पेपर पे, क्योंकि हमको जल्दी जल्दी फिनिश करना है ना। हियर 13 9 5 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है मैनेजमेंट का। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, संदेश का कोडन या फिर इनकोडिंग करते समय इनमें से क्या नज़रअंदाज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले भी पूछ चुके हैं। तो अगर आपने पहले के मैंने 25 और 26 के पेपर सॉल्व करवाया, अगर ये देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें से हम तालिका को जो है नज़रअंदाज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक मिनट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, इनमें से कौन सा सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए साझा संस्कृति होना आवश्यक है। तो साझा संस्कृति जो है वो किसने बताया था, मैंने इसकी पहले ही बता चुकी हूँ, दुर्खेम। ओह वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा इसको चेक कर लेती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे लग रहा है जो हमने 25 की सेकेंड शिफ्ट को देखा था, 25 की तो सेकेंड शिफ्ट है ना, वो पेपर का लगभग सेम आ गया ये, है ना। तो शायद पूरा ही सेम है। इसे क्वेश्चन से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर आपने वो पेपर सॉल्व किया होगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। इसमें से क्या समुदाय के बीच का अंतर का घटक है, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ तो कॉन्ग्रेचुलेशन यू ऑल। 27 का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो 25 के सेकेंड शिफ्ट के पेपर के जैसा है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कम से कम एक पेपर तो स्किप हुआ है। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं 27 का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, सो वेट अ मिनट। ओके, तो ये आ गया अब आपके सामने 27 मार्च का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। ठीक है, अब इसमें हम मैनेजमेंट निकाल लेते हैं वापस से, 30 के आसपास होगा। ओके 5 4 3 2 1। हाँ, तो ये हमारा आ गया मैनेजमेंट का। ठीक, तो एक मिनट। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सस्पेंस इज अ फीचर ऑफ। ठीक है, असमंजस या सस्पेंस किसकी विशेषता है। सस्पेंस आप सभी को पता होगा, सस्पेंस मतलब कुछ छिपा हुआ। ठीक है, तो बार चार्ट में क्या छिपाओगे तुम, है ना, पिक्टोरियल चार्ट में क्या छिपाओगे तुम, उत्सुकताजनक चित्र। उत्सुकताजनक चित्र सोच के देखो, सस्पेंस मिलेगा यहाँ पे। तो स्ट्रिप टीज चार्ट तो होता है, उसमें सस्पेंस होता है। ठीक है, मतलब एक चार्ट होता है फिर दूसरा चार्ट आता है, मतलब सस्पेंस क्रिएट करने वाले चार्ट्स होते हैं ये। ठीक है, और पाई चार्ट भी आपको मैं बता चुकी हूँ, गोले वाला जो होता है वो पाई चार्ट होता है। ठीक है, आगे समझ में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की परिभाषा का गर्भित अर्थ क्या होता है। संचार अधिकांश शाब्दिक मौखिक होता है, संचार अधिकांश लिखित होता है, दोनों में से एक भी अच्छा नहीं है। संचार ऊर्ध्व दिशा में होता है, संचार करने के लिए समझना आवश्यक है। तो एज कंपेयर टू अदर 3, फोर्थ वन इज बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, कौन सी समूह विधि कानून द्वारा बनता है। विवाह, इंगेजमेंट, कोर्टशिप। तो आप सोचोगे कोर्टशिप, तो भैया जो विवाह है उसके लिए भी विवाह प्रमाण पत्र बनता है। तो और सभी जो है वो विधि के द्वारा बनाए गए हैं, कानून है। ठीक है, और ये सब प्राप्ति है ना, ये सब क्या है, प्राप्ति है, मतलब इसको प्राप्त करते हैं, मूल नहीं है हमारा, है ना। प्राप्त करके हम लोग इस स्टेटस को पा सकते हैं कि हम शादीशुदा है। नेक्स्ट, समाज पूर्वज मूल होने को खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, मतलब समाज के जो पूर्वज मूल, अपना एक मूल के होते हैं, हम उसको गोत्र बोलते हैं ना, हमारे गोत्र के सम गोत्रता होती है वो। ठीक है, विद्यालय बोलोगे, आस पड़ोस बोलोगे, ऑप्शन से समझ में आ जाएगा अपन को। ठीक है, फिर है पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि, तो वही क्या थी, 1 अप्रैल 1951 से 1951, एक ही ऑप्शन है, वाह। ठीक है, तो 51 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना चली थी। इसको हमने हेराल्ड डोमर मॉडल बोला था। इसमें कृषि को ज़्यादा, मतलब कृषि को मेन लक्ष्य बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब्जी बेचने वाले आ रहे हैं, पता नहीं, हो सकता है आप लोग की आवाज़ आए। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने बनाई। तो दूसरी की किसने बनाई, पहली की किसने बनाई, अभी बताया था हमने। और दूसरी किसने बनाई, महालनोबिस ने। किसने बनाई, महालनोबिस ने। ठीक है, अच्छा हम लोग उसको फिर से रिवाइज ही कर लेते हैं कि किस किसने किसकी बनाई है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना किसकी थी, हेराल्ड डोमर की। दूसरी महालनोबिस की। तीसरी सुखमय चक्रवर्ती मंडल की। चौथी गॉडगिल की। पांचवी धर की। छठी आगत निर्गत। सातवीं, साथ में क्या चली थी, वस्तु मजदूरी। और 8 डब्ल्यू मुलर की।
ठीक है। उसके बाद जो भी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं बनी थी वो योजना पत्र के आयोग उससे बनी थी, पत्र से बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, किस सामाजिक समूह भाग के रूप में शुल्कों का होना अनिवार्य है? क्या परिवार में रहने का शुल्क दे रहे हो, आस पड़ोस में रहने का शुल्क दे रहे हो, या इस विद्यालय में रहने का हमको शुल्क मिल रहा है, शुल्क दे रहे हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व की खालिस्तान नेतृत्व की लोकतांत्रिक शैली में नहीं थे। लोकतांत्रिक मतलब गणराज्य लोगों का तंत्र है ना। नकारात्मक प्रेरणा, प्राधिकार का केंद्रीकरण नहीं होता है, प्राधिकार का विकेंद्रीकरण होता है, एक तरफ से रचना नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, यदि समूह में कार्य करने की योग्यता और इच्छा दोनों हो तो उपयुक्त नेतृत्व किस शैली का होगा? ठीक है। मतलब अगर समूह में ऐसा समूह है जिसमें कार्य करने की क्षमता और योग्यता दोनों ही हो तो ऐसा समूह क्या कहलाएगा? ठीक है। तो ये हो जाएगा, मतलब ऐसे समूह में मेनली क्या होगा, नेतृत्व शैली क्या होगी? पार्टिसिपेटिंग होगी, बताना, बेचना या कार्य सौंपना वाली नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना किसने तैयार करी? तो 5वीं से मैंने याद किया था, धर करवाया था ना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी विकल्प नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरने वाले व्यक्तियों संबंधित व्यक्तित्व के अभिलक्षण है। ठीक है। तो क्या इसमें से छोड़कर, है ना, एक नेता में होना चाहिए? मतलब इसमें सीधी बात है, इसमें नेता में क्या नहीं होना चाहिए? भावनात्मक स्थिरता होना चाहिए, प्रियतमा सहमत होने का इच्छुक होना चाहिए, सहमत होने का इच्छुक, बहुमुखी होना चाहिए, अनुभव के लिए खुलापन होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, खालिस्तान संचार का ग्रेपवाइन संचार। अब सोचो ग्रेपवाइन संचार क्या होता है ना। ग्रेपवाइन संचार को हम लोग और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से, जैसे गपशप होती है ना, ग्रेपवाइन मतलब ये अनौपचारिक प्रकार होता है। अनौपचारिक मतलब जिसमें हम आपस में जो बातें करते हैं, मतलब अफवाह फैलती है, वो ग्रेपवाइन संचार होती है। एक व्यक्ति से दूसरे में, दूसरे से दूसरे में, वो ग्रेपवाइन है। तो ग्रेपवाइन संचार को हम और क्या कह सकते हैं? अनौपचारिक संचार। औपचारिक तो है ही नहीं, लेटरल भी है नहीं। लेटरल मतलब जो एक ही उसके हो, एक ही स्टेटस के लोगों के बीच होती है, वो लेटरल होता है। ठीक है। समूह भिन्न व्यक्तियों का या की खालिस्तान होता है। समूह भिन्न व्यक्तियों का इकाई होती है ना। समूह क्या होता है? भिन्न व्यक्तियों की इकाई है, मतलब लोगों के समूह से ही तो लोगों की समूह से क्या बनता है? समूह बनता है। हाँ अरे यार, लोगों की भीड़ से ही तो कलेक्शन ऑफ पीपल इज नॉन एज समूह, ग्रुप। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, भारत सरकार ने खालिस्तान में योजना आयोग स्थापित किया। तो योजना आयोग कब किया था? 15 मार्च 1950। मिल गया, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, जो नेतृत्वकर्ता अपने भाषण तथा चरित्र में ईमानदार होता है वो क्या होता है? ईमानदार है तो धैर्य अलग बात होती है, ईमानदार है तो सेवक वाली अलग बात होती है, सेवकत्व वाली। ईमानदार मतलब सत्यनिष्ठ है वो, है ना, और कोई नहीं तो नहीं आएगा। तो ईमानदार है व्यक्ति मतलब सत्यनिष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा को खालिस्तान कहते हैं। अपने सामर्थ्य के शीर्ष तक पहुंचने की इच्छा, बहुत बढ़िया। तो मैस्लो का आवश्यकता सोपान पढ़ा होगा आपने। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बॉम्ब बना के ब्लास्ट किया है, ठीक है, तो वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने समझाया है मैस्लो के सिद्धांत, अलग अलग बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं। ठीक है। तो शीर्ष पर पहुंचने की अवस्था, जब हमको आत्मसंतुष्टि हो जाती है तो हम शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। कहाँ दिख रहा है इसमें? हाँ, ये तो जो हमारे स्वयं का बोध की आवश्यकता होती है ना, स्वानुभूति जो होती है, वो सबके शीर्ष की अवस्था होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साझा परिवार, साझा भाषा किस सामाजिक समूह का गठन है? साझा भाषा है ना, कॉमन लैंग्वेज किसका है? राजनीतिक समूह का, क्लब का, भीड़ का, परिवार का। इसमें ज़्यादा जो प्राथमिक ग्रुप है वो परिवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, नेक्स्ट टाइम का आता है, नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। नेतृत्व लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, धन की शक्ति नहीं। ये किसका बोलना था ऐसा? अभिरक्षी मॉडल का, अभिरक्षी कस्टोडियन मॉडल। निरंकुश मॉडल वो होता है जिसमें राजा बोलता है, जनता सुनती है। अभिरक्षी मॉडल वो होता है कि यार तुम कर्मचारी को देखो ना, वो क्यों नहीं काम करना चाह रहा, उसको क्या दिक्कत जा रही है ना, उसको फैमिली की सुरक्षा नहीं मिल रही, उसको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उसको क्या नहीं मिल रहा है। तो धन की शक्ति नहीं, सही नेतृत्व होना चाहिए। ठीक है। तो कस्टोडियल मॉडल जो होता है वो सुरक्षा के बल पर कार्य करता है। ठीक है। तो अभिरक्षी मॉडल हो जाएगा। अच्छा,
और बहुमंडली का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। बहुमंडली मॉडल में एक ही स्तर के सभी व्यक्ति है, सब मिलके काम करते हैं। अनुतोषक में मतलब एक इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट, ये इसका सपोर्ट, ये रहता है। और बहुमंडली में सभी एक दूसरे के सपोर्ट करते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, नेतृत्व करता हुआ खालिस्तान नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास से पूर्ण होना चाहिए, अपनी उपलब्धि को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना, ये होना नहीं चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, वर्कशॉप इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसको कॉपी में लिख लो। कार्यशाला का एक उदाहरण है, तो कार्यशाला व्यक्तिगत पद्धति तो है नहीं, फॉर्म है ही नहीं कोई, एक सामूहिक पद्धति। कार्यशाला क्या है, एक सामूहिक पद्धति है। ठीक, मास अप्रोच मतलब होता है, मास मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होना, वो मास होता है। तो मास तो ये हुआ नहीं है ना। जैसे रेडियो सुन रहे हैं तो अलग स्थान पे अलग अलग व्यक्ति, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, बट कार्यशाला बहुत सारे लोग तो नहीं है, हद वाले, है ना। तो इसलिए इसको सामूहिक पद्धति कहना ज़्यादा उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, अंतराल किस प्रकार के सचित्र चार्ट की विशेषता है। अंतराल काय में होते हैं, इंटरवल्स काय में होते हैं, समय सारणी सचित्र में, बिल्कुल इसी में तो होगा, समय सारणी में ही तो इंटरवल होगा, समय सारणी में ही तो टाइम पता चलेगा कि 1946 में ये हुआ, 1948 में ये हुआ, फिर 1951 में ये हुआ। तो समय सारणी में ही तो अंतराल होते हैं कि 3-3 वर्ष का गैप है, 2 वर्ष का गैप है, राइट। लाइन चार्ट में तो होगा नहीं, रेखा चित्र में, बार चार्ट में तो होगा नहीं, ठीक है, ग्राफ चार्ट में तो होगा नहीं। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग जो है वो कौन सी पहली पंचवर्षीय योजना बना था, कौन सी पंचवर्षीय, पहली पंचवर्षीय योजना में बना था। और कब बना था, तो ये बना था हमारा 1954 में। कब बना था, 1954 में, है ना। 1954 में पहली पंचवर्षीय में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग बना था, और जो कि किसकी इसके कौन थे मेन, होमी जहांगीर भाभा। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संबंध को मापने के लिए समाज मिति, है ना, समाज मिति नामक तकनीक, समाज मिति तो किसने करी थी, समाज मिति जेम्स विक्टर ने करी थी। किसने करी थी, जेम्स विक्टर, उसको आप छाप लो, जेम्स मिति। ठीक है, सामाजिक संबंध समाज मिति के लिए जेम्स विक्टर ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आता है, किस पंचवर्षीय योजना में मनमोहन सिंह ने भारत की शिक्षा योजना एक को शिक्षित करना है, भारत की शिक्षा योजना लाए थे मनमोहन सिंह, एक को शिक्षित करना है। तो कौन सी है ये, 11वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा, खालिस्तान के दौरान हरित क्रांति भारत में कृषि को उन्नत बनाया। ठीक है, खालिस्तान के दौरान हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को उन्नत बनाया। तो हरित क्रांति कब आई, 1966-67 में आई थी, 66-67 में आई थी। कब आया था, रोलिंग प्लान चल रहा था, क्योंकि 6-6 से 6-9 तो क्या चला था हमारा, अनवरत योजना चली थी, और 6-9 से हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना आ गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना ने भारत में हरित क्रांति के कारण चौथी पंचवर्षीय योजना में जो था भारत कृषि में अच्छी सफलता पाई। ठीक है, तो चौथी जो आएगी इसमें आंसर आएगा। ठीक है, और तीसरी तो वैसे भी दी नहीं है, तो चौथी इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की 50वां वर्षों के उत्सव के दौरान कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। 50वां स्वतंत्रता के 50 वर्ष हो गए तो 9 में, काय में 9 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, लीडरशिप क्या है। लीडरशिप क्या है भैया, समूह तथ्यों की प्राप्ति की दिशा को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, लक्ष्य को प्राप्त करने वाला समूह है, समूह लक्ष्यों की प्राप्ति दिशा में प्रभावित करने का प्रकार्य है, या समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में निर्देशित करना है ना। तो इसमें सबसे अच्छा अपन को क्या दिख रहा है, ये समूह, ये वाला देखो, खुद पढ़ के देखो एक बार, समझ में आ जाएगा। समूह को लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा प्रभावित करने की प्रक्रिया है एक नेतृत्व। क्या है, प्रक्रिया है। पहला तो, दूसरा तो कट ही कर दो, यहाँ से वहाँ तक है ही नहीं, कार्य भी नहीं है, और निर्देश करना भी केवल नेतृत्व नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है एक। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा आ रहा है, राष्ट्रीय आयोजना समिति की नियुक्ति जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कब की गई। तो 1938 में की थी राष्ट्रीय आयोजना समिति। ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। ठीक है, 1938 में करी थी। और इसके साथ ही आप लोग ये भी याद कर लो कि 1934 में जो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया एम विश्वेश्वरैया ने लिखा था। ठीक है, फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने नेशनल प्लानिंग कमेटी करा था। ठीक है, उसके बाद 1944 में हमारा क्या आया था, बॉम्बे प्लान आ गया था, 8 उद्योगपति का आ गया था। ठीक है, उसके बाद श्रीमन नारायण का आ गया था 44 में। ठीक है, 50 में हमारा जयप्रकाश नारायण का आ गया था सर्वोदय, 1950 में, सॉरी।
1950 में हमारा सर्वोदय आ गया था जयप्रकाश नारायण का। तो इनको थोड़ा सा सीक्वेंस से आप लिख लो तो थोड़ा ठीक रहेगा वो, ठीक है। 44 में हमारी श्रीमन नारायण की आ गई थी, है ना। नेक्स्ट, गांधीवादी योजना 1945 थी। मित्र मंडली के सदस्य किस प्रकार के सामूहिक समूह है? तो मित्र मंडली प्राथमिक है, प्राथमिक दिख रहा है ही नहीं। प्राथमिक नहीं है तो मतलब बहिर तो है ही नहीं। अंतर समूह, दो प्रकार के समूह होते हैं। अंतर समूह, इसमें प्राथमिक ग्रुप आते हैं, है ना, और द्वितीय ग्रुप भी आ सकते हैं। आउट ग्रुप जो कि बिल्कुल आउट है ना, तो वो हमारे इसमें नहीं आते, तृतीय ग्रुप है ये। तो मित्र मंडली हमारा अंदर का ग्रुप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर क्रिया की बारंबारता किस समूह में? अंतर क्रिया भयंकर बार 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 किस में होगी? प्राइमरी समूह में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 20 सूत्रीय कार्यक्रम। तो 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन लाई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी लाई थी। 20 सूत्रीय कार्यक्रम कौन लाई थी? इंदिरा गांधी लेके आई थी, ठीक है। इंदिरा गांधी का कार्यकाल याद रख लो, कब आया था पहले ये बता दो। 1975 में आया था 20 सूत्रीय कार्यक्रम। कब आया था? 1975 में, ठीक है। अनुमान किसे लगाओगे? 1966 से 1970 तक हमारी पीएम रही थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। और 1969 से तो अपनी चौथी पंचवर्षीय स्टार्ट हो गई थी, तो 77 तक तो इंदिरा गांधी ही रही थी। तो 75 में कौन लाया होगा 20 सूत्रीय कार्यक्रम? इंदिरा गांधी, ठीक है। उसके बाद 80 में बन गई थी और 84 में उनकी मृत्यु हो गई थी, किसी ने मार दिया था उनको। आलेख ग्राफ किसका उदाहरण है? आलेख ग्राफ क्षेत्रफल का कर सकते हैं, रेखा का, दंडालेख का, तो सभी का कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ग्राफ के उदाहरण है सभी, क्योंकि सभी है ना, सोच के देखो, हैं लाइन डायग्राम बना रहे हो, बार डायग्राम बना रहे हो, ठीक है, क्षेत्रफल का आलेख बना रहे हो, तो सब कुछ तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, संगठन में आमतौर पर खाद्य संचार मार्ग का उपयोग सबसे कम होता है ना। तो हमेशा नीचे से ऊपर से नीचे अधोमुखी या नीचे से ऊपर ऊर्ध्वाधर, दोनों का उपयोग होता ही है ना। तो ऊर्ध्वाधर और अधोमुखी दोनों का होता है, विकर्ण का भी होता है कि दोनों जिसमें साथ में हो। क्षैतिज का बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही लेवल के व्यक्ति सब आपस में बैठ के बातें कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, सब अपने अपने डिपार्टमेंट देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न पत्र खत्म होता है, ठीक है। 27 का सेकेंड शिफ्ट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर 28 वीक की फर्स्ट शिफ्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।